हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और मम्मी पापा को नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कल रात को मैंने लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक एक पेरेंट से बात करी। बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनका कंसर्न समझने की कोशिश करी और एक कंक्लूजन निकला। उस कंक्लूजन निकलने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना ये वीडियो को बना के मैं एड्रेस करूँ यहाँ पे जो ऑडियंस हमारे पास है। अब अगर आप पेरेंट हो या फिर एक स्टूडेंट हो जो 4 तारीख को एग्ज़ाम दे रहा है, तो आपका जो करियर की जर्नी है वो 4 तारीख के बाद ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट होगी। और उस करियर जर्नी में काउंसलिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, अगर आपको 4 तारीख के बाद ये क्लियर हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्योंकि आपको पता है कॉलेज कैसा रहेगा, फीस कितनी रहने वाली है, हमारे पास फैकल्टीज़ क्या रहेंगी, हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उन स्टूडेंट्स को आता है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं या फिर अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सोचते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो मैं एड्रेस करना चाहता हूं, जिससे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही समझा दूं। अब देखिए, पेरेंट्स का हमेशा यही कंसर्न रहता है कि हमें लो फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो बजट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो एक्सट्रीमली हाई है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कुछ इंस्टीट्यूशन की फीस आपकी 25 लाख पर एनम होती है। अब 25 लाख रुपीस का स्टूडेंट्स मतलब कुछ पेरेंट्स का पैकेज होता है एनुअल, और यहाँ पे ट्यूशन फीस मांगी जा रही है 25 लाख की। तो आसान नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यही एक ऑप्शन है? ऐसा भी नहीं है। आपके पास बजट में अगर ऑप्शन बात करूँ तो आपके पास मिनिमम 40 से लेके 50 और इवन 60 लैक्स वाले, जिसमें टोटल एजुकेशन आपका होता है ट्यूशन फीस प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस को अगर मैं ऐड करूं, तो इस बजट के भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट यही आता है कि इन ऑप्शंस के लिए आपके पास मेरिट होना चाहिए। मेरिट नहीं है तो फिर आपके पास ये ऑप्शंस चले जाते हैं। लेकिन जब वो ऑप्शंस जाते हैं तो फिर एक चैलेंज यही आता है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज की तरफ बढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि उस प्राइवेट कॉलेज के बारे में या तो हमें पता नहीं है, या फिर नया इंस्टीट्यूशन है, या फिर फीस स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक स्कोर आ रहा है, आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हमने कुछ टूल्स निकाले हुए हैं। उन टूल्स का यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट में देखना चाहते हैं, उस स्टेट के स्टूडेंट हो आप, तो आपको बेटर एडवांटेज मिलेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे हमारा ऑल इंडिया का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का प्रिडिक्टर। अब इस टूल के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक स्टेट जो ओपन स्टेट होती है, जहां पे कोई भी स्टूडेंट उसके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, वहां का कट ऑफ क्या गया था। तो मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर आ रहा है अराउंड 400 का। अब 400 के स्कोर में मुझे अगर ऑप्शन देखना है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, और कोटा अगर मैंने बोला अनरिजर्व का, तो क्या ऑप्शंस होंगे मेरे पास, तो आप प्रिडिक्ट करोगे तो आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी 2024 की कि किस रैंक पे लास्ट ईयर कौन सा इंस्टीट्यूशन क्लोज हुआ था। तो जैसे देखेंगे आप, राजा राजेश्वरी आ रहा है, एसआरएम आ रहा है, डॉक्टर डीवाई पाटिल आ रहा है। अब इन इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता चल गया। इन इंस्टीट्यूशन के बाद आप क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे रिसर्च करो कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट्स के रिव्यू समझो, और पता करो कि क्या ये ऑप्शंस आपके लिए फीजिबल होंगे या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आपको तब आएगी जब आप एडमिशन ले लोगे, इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती। तो मेरा सजेशन है कि आप पहले ही रिसर्च कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सही नहीं समझ में आ रहे हैं, आपके पास जो एक बजट का कंस्ट्रेंट है, कोई ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहां पे फिल करिए, अपना बजट मेंशन कर दीजिएगा। हम आपको ये गाइड कर पाएंगे कि इसमें बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है अगर प्राइवेट का भी हम ऑप्शन देखें। अब कुछ पेरेंट्स हमारे पास वो भी आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैं 50, 60 या फिर इवन 70, 90 लेके बजट में सिर्फ एमबीबीएस करा दूं, तो फिर पीजी का क्या होगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका समझा देता हूं। अगर आपको किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के मतलब हार्ट की बीमारी के लिए किसी के पास जाना है, तो आप एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। आपकी अगर बोन में कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, आप उस डॉक्टर के पास जाते हो जो स्पेशलिस्ट है उस प्रॉब्लम का। आपकी लंग्स में प्रॉब्लम है तो आप लंग स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, लीवर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो।
कोई भी जो चैलेंज आता है उसके लिए आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पीजी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एमबीबीएस करने के बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बेटर करियर ऑप्शन की तरफ हम जाना चाहते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारा सपना है, तो पीजी को हमें लेके चलना पड़ेगा। विदाउट पीजी को लिए हम नहीं कर सकते पॉसिबल। अब पीजी का मैं सिनारियो बता दूं, अगर आप हाई ब्रांचेस की बात करते हैं, जो हाई डिमांड ब्रांच होती है, जैसे यूजी में आप बोलते हैं मेरे को बेस्ट कॉलेज चाहिए, पीजी में बोला जाता है मुझे बेस्ट कॉलेज की बेस्ट ब्रांच चाहिए। उसमें एक और कंस्टेंट आ जाता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, डर्मा हो गया, रेडियो हो गया, ये कुछ ब्रांचेस होती है जिनको हम बोलते हैं हाई ब्रांचेस हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इन ब्रांचेस में एडमिशन मिले। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज जाते हो तो अच्छी बात है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपका मिनिमम बजट 25 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पर एनम। अब 25 पर एनम को आप समझ लीजिए 3 साल का कोर्स होता है, तो उस हिसाब से आप बजट समझ लीजिए। तो आपने अगर यूजी में 90 किया प्लस पीजी में अगर आप 75 करते हो, तो ऑन एन एवरेज आपको 1.65 CR का तो बजट लेके चलना है विद द ड्यूरेशन ऑफ 9 ईयर्स। 9 ईयर्स कैसे? 6 ईयर्स का आपका यूजी, 3 ईयर्स का आपका पीजी, वो भी जब सारी चीज़ें एक साथ हो। ऐसा नहीं कि यूजी के बाद आपने थोड़ा सा ड्रॉप दिया हो। तो ये चीज़ आपको लेके चलना है। तो क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है जिससे हमारा ये जो बजट जा रहा है ये कम हो जाए? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बजट जा रहा है वो भी कम हो जाए? तो उसका ऑप्शन आपके पास ये आता है जो कि पेरेंट्स करते हैं, जिन्हें अवेयरनेस रहती है। अब देखिए, जिनको अवेयरनेस नहीं रहती वो मिसगाइडेड हो जाते हैं या फिर वो एक डिसीजन ले लेते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये आता है कि आप यूजी एब्रॉड से करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, अच्छा मिल जाता है ऑप्शन गवर्नमेंट का तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप पीजी के लिए प्राइवेट जाते हैं तो आपके पास बजट कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एब्रॉड में आपने गए, आपने कहा सर 25 नहीं 30 लाख में मेरी पूरी एजुकेशन हो गई, 30 लाख में मेरी पूरी एजुकेशन हो गई, मैं वापस आता हूँ पीजी करने के लिए, मुझे मान लीजिए 30 लाख का ही ऑप्शन मिल रहा है। तो जहाँ बजट आपका 1.65 CR जा रहा है, वहाँ आपका बजट 1.2 हो गया, और इवन अगर अच्छी पढ़ाई करी तो 1 हो गया, इवन 80 भी हो सकता है बेस्ड ऑन दी सिचुएशन। तो ये भी एक ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। लेकिन अब्रॉड जाने से पहले आपको ये चीज़ पता करनी पड़ेगी कंट्री कौन सी सही है, कॉलेज कौन सा सही है। क्यों? क्योंकि गलत जगह जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर ये जो सपना पीजी का देख रहे हो, ये आप कितना भी पैसा लगा लो वो भी पूरा नहीं होगा, वो भी आपका पूरा नहीं होगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कंट्री है उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं। अगर इंडिया की हेल्प चाहिए हो तो इंडिया के लिए एक अलग लिंक दिखेगा, अब्रॉड के लिए चाहिए तो अब्रॉड के लिए एक अलग लिंक दिखेगा, उसको जाके फिल करो और हमारी टीम से बात करो। तो हम आपको फर्दर गाइड करेंगे कि जो आप सोच रहे हो, आपकी जो सिचुएशन है वो कैसे सॉल्व हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के थ्रू 1-to-1 काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करिए। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.